दरिया चनाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। जलालपुर पीरवाला के चारों तरफ पानी ही पानी। राजा भट्टा वाला बंद टूटने से सूरत हाल मजीद खराब। शहर डूबने का खतरा, लोगों को घर खाली करने की हिदायत। शुजाबाद में दरिया चनाब का सुपर बंद टूट गया। सैलाबी रेले करीबी बस्तियों में दाखिल। हफासी बंद की मुरम्मत के दौरान 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में शिकापुर करने का काम जारी। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरीन को ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना। कई खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ना। वज़ीर आला पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे। मरीम नवाज ने लियाकतपुर का फ़िज़ाई जायजा लिया। नवाही बेट ज़ाहिर पीर बंद का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासर ख़वातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाई और पानी की बोतल पेश की। नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया। मरीम नवाज ने जहां अफराद के अहल खाना में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब को सैलाब में होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। रेस्क्यू और PTMA टीमों की कारकर्दगी को सराहा। मरियम नवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिल्स में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर आज़म ने बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को आलमी मालियाती फंड से रब्ता करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे। शहरियों या देहात रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब के सैलाब में इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की अनथक लगन भी काबिल तारीफ है। कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। पंजत बैराज से 6,65,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गुड्डो और सखे बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डो बैराज पर पानी की आमद 5,12,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पोट्री बैराज से 2,59,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कश्मीर से नकल मकानी जारी। दादू के मकीनों का इलाका खाली करने से इनकार। नौशहर फरोज कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी में कश्ती उलट गई, 5 अफराद डूब गए। मुकामी अफराद ने तमाम लोगों को बचा लिया। बरतानिया का पाकिस्तान को सैलाब मुतासरा के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खैरिया के मुताबिक सैलाब और मानसून से निपटने के इक़दामात पर बातचीत हुई। इधर अमरीका का भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर का कहना है, सैलाब ज़दगान को खुराक, नागाहें और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मंगला और तरवेला डैम्स भर गए। पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। सिमली डैम में पानी की मजीद गुंजाइश खत्म। सतह इंतहाई बुलंद। कुछ देर में स्पेलवीज खोले जाएंगे। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए समा के करीब आबादियों को हिफाजती इंतजाम मुकम्मल रखने की हिदायत। इंतजामिया की जानिब से इलाके में सायरन बजा दिए गए। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान। दुबई का मैदान मद्दे मुकाबिल है ओमान। ग्रीन शर्ट्स हरीफ टीम को बड़ा टारगेट देने के लिए पुरास। ओपनर साइम अयूब 0, साहबजादा फरहान 29 रन बनाकर आउट। मोहम्मद हारिस 66, हसन नवाज 9 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। वजारत मवासलात में 78 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट में 50 अरब की बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के मुताबिक वजारत को कमर्शियल बैंक में अकाउंट्स के बाइस 4 अरब 58 करोड़ का नुकसान हुआ।
वजारत मवासलात में 12 केसेस में 9 अरब 42 करोड़ रुपए की अदम रिकवरियां रिपोर्ट हुई। 13 केसेस में 58 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद गुरख हिल स्टेशन का मंसूबा नामुकम्मल। प्रोजेक्ट की तरक्याती स्कीमों और एशियाई खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तगियां। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध का एक्शन ऑडिट रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसरान को शौकत देने और मुअत्तली का हुक्म। दूसरी जानिब सोलर एनर्जी मंसूबे में प्रोवाइजर रूल्स की खिलाफवर्जी सेक्टर रूल्स की खिलाफवर्जी के इल्जामात। मंसूबे के लिए 15 बिलियन मुख्तस किए गए। 6 अरब की एडवांस अदायगी सेप्रा रूल्स की खिलाफवर्जी है। बराह ठेका देने से खरीदारी में शफाफियत पर समझौता किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। PIA के 5 साल से गैर फाल लंदन स्टेशन पर 35 मुलाजमीन की मुलाजमत बिला जवाज करार। कौमी खजाने को 21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने PIA इंतजामिया की गफलत बेनकाब कर दी। इंतजामिया से मामले की फौरी छानबीन की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेजबानी करेगा। कॉन्फ्रेंस के लिए अभी से तैयारियां शुरू करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में T-Chalk फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा 1 किलोमीटर के फ्लाईओवर से एक्सप्रेस वे और दूसरे इलाकों में जाने में सहूलत होगी। तरक्याती मंसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान ट्रेन चलाने के मंसूबे पर फौरी काम शुरू किया जाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 10 रोज़ा दौरे चीन पर चंगदू पहुँच गए। आला चीनी हुकाम ने सदर ममलिकत का वालिहाना इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। CPEC और मुस्तक़बिल के रबता कारी मंसूबे भी ज़ेर गौर आएंगे। बीवी का हक नालो नफ़क़ा अज़वाजी ताल्लुकात रुखसती से मशरूत है। ना शोहर की सवाबदी ये हक़ निकाह के साथ शुरू हो जाता है और इसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बीवी के नालो नफ़क़ा से मुतल्लिक़ केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल की गई ज़ुबान पर तशवीश का इजहार भी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज होने के बाद गिरफ्तारी और तफ्तीश गैर कानूनी करार दे दी। फौजदारी मुकदमा खारिज होने के बाद पुलिस को मजीद तफ्तीश या किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने अखराज मुकदमे के बावजूद तफ्तीश तब्दील करने के केस में रिमार्क्स। कराची के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत और आवामी बैंक का ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शहर के देरीना सफरी बहरान का हल किया जाएगा। कराची को रोजाना की तलब पूरी करने के लिए 15,000 बसों की जरूरत है। आलमी बैंक के इमदाद और निजी शोबे के ताउन से 2000 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। आलमी बैंक ने मास्टर प्लान के लिए मुकम्मल तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। आवाम के टैक्सों का पैसा जाया हो रहा है, उस पर इंक्वायरी करने के बजाय, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जो है वो अकाउंटेबल बनाने के बजाय यहाँ बैठ के डिफेंड कर रही होती है हुकूमत। प्रोजेक्ट जो होल्ड पर है उसका अगर मैं तस्करा करूं तो उससे करोड़ों लोग ऑन डेली बेसिस ट्रैफिक की अजियत, ये जो ट्रैफिक जैम होता है उसकी अजियत में फंसते हैं, अजियत का शिकार होते हैं। कराची में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। मेयर कराची सिर्फ खोखले दावे और बातें करते हैं। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक। कहा हब डैम पर बनाई गई नई कैनाल भी बर्बाद हो गई। मलीर एक्सप्रेस वे बह गया। आवाम का पैसा जाया हो रहा है। 35 दिन से 3 अजला का पानी बंद है। हुकूमत आपकी है, जवाब देना पड़ेगा। हुक्मरान और आला हुकाम सिर्फ मीटिंग खेल रहे हैं।